मेरा चलो बेटा, ये क्वेश्चन में समझाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजोल्यूशन वेक्टर। चलो। देखो, ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है, ये आपका स्टार ट्रायंगल मैंने पहले ही बना दिया 53 वाला, और ये 37 वाला, कल हमने इसमें डिस्कशन करा था। अच्छा, जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना आपके पास और आपको लगे कि यार अब ये कैसे सॉल्व होगा, आप क्या करो, इसकी एक ट्रिक है। अच्छा, सबसे पहले ना सारे रिजॉल्व करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में सबके सब बना लो। मैंने ये करा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 ऑलरेडी है ना, ये 5 है ना यहाँ पे। ठीक है, इसको 45 वाले को रिजॉल्व करो। 45 वाले को जब रिजॉल्व करोगे, इधर कितना बनाएगा, इधर कितना बनाएगा, 8√2 cos 45 बनाएगा, है ना, इतना होगा। और 8, ये कितना था, 8√2 ही तो था, है ना। आर कॉस थीटा बनता है ना, तो आर तो यही है ना, आर कॉस थीटा बनता है, तो आर कॉस 45 हो गया। ठीक है, डन। अच्छा, अब यहां पर क्या चलेगा, इसका साइन थीटा किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो प्लस कर दें इसमें, 8√2 साइन 45। डन हो गया। इसी तरीके से इसको रिजॉल्व करो। यहां पर क्या बनाएगा, 10, 10 कितना, कॉस 53, 10 कॉस 53, इसका साइन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो इसमें प्लस कर दो, कितना, 10 साइन 53। कोई डाउट, इसको तोड़ के मैंने इधर कितना बनाया, 10 cos 53, 10 sin 53। अच्छा, यहां पर क्या है, यहां पर तो 3 ऑलरेडी है। डन हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको इन सबको सॉल्व करना है। चलो मुझे बताओ जरा, cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, चेक करके बताओ उस ट्राइंगल में से। cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है। तो ये कितना हो गया, 10 इंटू में 3/5, तो 5 2 10, तो ये 6 आया। सर्कल कर दिया मैंने, ऊपर का मैग्नीट्यूड 6 आया। इधर देखना जरा, इधर कितना आया, 8√2 cos 45 की वैल्यू बताइए, 1/√2। और प्लस में 10 sin 53 की वैल्यू बताइए, 2/5। ठीक है, 4/5, 4/5। ठीक है, मनन ये समझ में आया 53 वाली वैल्यू कैसे आई है। डन हो गया। √2 से √2 मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या बना, 8 प्लस में 5 2 तो 4 2 8, ये कितना बना, 16। यहां पर 16 बना, इस वाले पर पॉइंट पर 16 बना। अच्छा, इसको और सॉल्व कर लो जरा, ये कितना बनेगा, 5 + 8√2 sin 45 कितना होता है, 1/√2। 1/√2 कैंसिल कर दिया। अब कितना बना, 8 9 10 11 12 13, 13 बना। तो यहां पर आंसर 13 आया, इसका आंसर 13 आया। सॉल्व कर लो, यहां पर 3 है, तो यहां पर मैं नेट आंसर बना, नेट वो बना दूं ऐसे करके। चलो, यहां पर नेट बना देते हैं। क्या बना है, ऊपर की तरफ कितना बना है, ऊपर की तरफ 6 बना है, यहाँ की तरफ कितना बना है, 16 बना है, यहाँ की तरफ कितना बना है, 3 बना है, यहाँ की तरफ कितना बना है, 13 बना है। यही आया सबका, है ना, 1। ओके। अब क्या करो, देखो, ये 6 और ये 13 है, तो नेट इफेक्ट कितना बनेगा, दोनों को माइनस कर दो। 13 में से 6 माइनस कर दो, नीचे की तरफ इफेक्ट बन जाएगा, जो बड़ा है उसकी तरफ। तो 13 में से 6 माइनस करा, कितना आया, 7। तो 7 का इफेक्ट नीचे हो गया, 7। अच्छा, आप 16 में से 3 माइनस कर दो, कितना आएगा, हाँ, 13। तो ये हो गया। अब आपके पास 13 इधर बना है, 7 इधर बना है, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ। हाँ, गलत बना दिया, 13 उधर बनेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, माइनस करके है, तो 13 इधर बना, और 7, 7 आया था, पक्का। ठीक है, 7 हो गया। अब आपको पता है नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये कितना बन जाएगा, -7 J बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 13 I कैप बन जाएगा। अब आपसे इसका रिजल्टेंट पूछा है, रिजल्टेंट वेक्टर पूछा था, तो रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। कैसे लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं, और फिर वाई एक्सिस वाला लिखते हैं, ये वेक्टर हो गया। और क्या पूछा, कोई मैग्नीट्यूड पूछे कि मैग्नीट्यूड कितना हुआ, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, 13 का स्क्वायर
प्लस -7 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा, खत्म। यही पूछा था। ठीक है, डन, हो गया। लिख लिया? लिखना है? लिखना है? लिखो, जल्दी लिखो। A force of 10.5 Newton acts on a particle a direction along a direction making an angle of 37 degree with the vertical. Find the component of the force in the vertical direction. ठीक है, चलो बताओ, रब कर दो। Sorry. चलिए, a force of 10.5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 37 degree with the vertical, है ना? अगर हो गया, डन। आंसर क्या है? अच्छा, क्वेश्चन हुआ नहीं है। along a direction making an angle 37 degree with the vertical, find the component of the force with the in the vertical direction। ठीक है, ये पार्टिकल है। ठीक है, मान लो ये पार्टिकल है। a force of 10.5 Newton acts on a particle along the direction making an angle 37 degree with the vertical। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया। अब एक फोर्स इस पे लग रही है, फोर्स इस पे लग रही है, ठीक है, ये रही फोर्स, ऐसे करके एक फोर्स लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वो कैसी है? मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ 37 डिग्री है बेटा, 37 डिग्री है ये। और ये कितनी इन्होंने दी है? 10.5 न्यूटन दी है। ठीक है, ये 10.5 न्यूटन है, ये न्यूटन है। तो एक बात मुझे बताओ, जब 10.5 न्यूटन वर्टिकल के साथ इतनी लग रही है, तो यहाँ वाला कंपोनेंट तो बन ही गया आपसे। ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? 10.5 कॉस 37, और ये वाला कितना हुआ? 10.5 साइन 37। बस आप दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट कर दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यही पूछा था। ये वाला मैंने नीचे क्यों नहीं बनाया? मतलब कैसे कहना चाह रहे हो? ऐसे? मतलब दूसरी साइड कहाँ पे? अच्छा, इसको उस तरफ एरो, तो ऐसे बनाना था। हाँ, एक्स एक्सिस के नीचे देखो, क्वेश्चन तो इन्होंने ये बोला है ना, क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल, तो मुझे तो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है एनी हाउ, एंगल बनाना है वर्टिकल के साथ 37 डिग्री, वर्टिकल के साथ एंगल बनाना है 37 डिग्री। तो ऐसे बना लो, 37 डिग्री वर्टिकल के साथ बनाना है किसी भी हालत में। आप एक अच्छी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। अब एक बात मुझे बताओ, ये रहा वो पार्टिकल, ये बॉल है, इस पे आपको फोर्स लगानी है। अब एक्स एक्सिस पे तो लगाओगे नहीं ना, जब वो बोल रहे हैं, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तो बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि 37 डिग्री एंगल पे एक फोर्स लग रही है वर्टिकल के साथ। तो ये वर्टिकल ये रहा, और ये बोल रहे हैं कि वो जो फोर्स है वो ऐसी है जो वर्टिकल के साथ 37 डिग्री बना रही है, 37 डिग्री बना रही है। अब यही वाला आप ऐसे कर सकते थे कि ये पार्टिकल है, वर्टिकल के साथ 37 डिग्री एंगल फोर्स बना रही है, तो भी आंसर सेम ही आना था। यहां भी कितना बनेगा? ये भी इतना ही बनेगा, ये भी उतना ही बनेगा। ठीक है, चलिए करिए।
हाँ, एक आ रहा है 8.4, दूसरा 6, कितना आ रहा है? 6.3, ठीक है। हाँ, मैंने कैलकुलेट नहीं करा है, ठीक है। चलो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दिया है। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक और चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो और देख लेते हैं एक बार, करें बात, ठीक है। डायरेक्शनल कोसाइंस की बात कर रही हूँ मैं, डायरेक्शनल कोसाइंस। क्वेश्चंस तो यहां से भी उठ उठ के काफी आते हैं। डायरेक्शनल कोसाइंस, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये आपका मैं 3 डायमेंशन बना रही हूँ इस तरीके से। ये 3 डायमेंशन मैंने बना दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, डन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर मान लो कि एक रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर तो कोई भी हो सकता है ना, ये रहा। मान लो कि ये वो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रहा। इसको मैंने नाम दिया आर वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर है, एक मैंने 3D प्लेन में रिजल्टेंट वेक्टर बना दिया। अब रिजल्टेंट वेक्टर पता है ना बेटा, इस रिजल्टेंट वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो? 3D प्लेन में है, कैसे लिखोगे? एक्स आई का कैप प्लस में वाई जे का कैप प्लस में जेड के का कैप लिखोगे। इतना बात समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा, वैसे इसको रिजॉल्व करती बेटा, अगर मैं इसको थीटा बोल रही हूँ, इसको मतलब मैं अल्फा बोल रही हूँ, इस वाले को अल्फा बोल रही हूँ, इसको रिजॉल्व करना जरा। ये क्या बनेगा? आर कॉस अल्फा, और ये आर साइन अल्फा, ये बनेगा, ठीक है। ये बनेगा आर कॉस अल्फा, ये बनेगा आर साइन अल्फा। अच्छा, लेकिन ना मैं इस बार क्या कर रही हूँ कि मैं एंगल्स को अलग तरीके से डिनोट कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ कि मैंने बनाया, ये वाला एंगल बनाया अल्फा, रिजल्टेंट से एक्स एक्सिस के बीच का एंगल क्या है? अल्फा। दूसरा, ये मैंने बनाया बीटा, रिजल्टेंट से वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या है? बीटा। और तीसरा एंगल मैं बना रही हूं यहां से, ये वाला, रिजल्टेंट से जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना है? बीटा, गामा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए अल्फा क्या है तो आपको पता होना चाहिए, बीटा क्या है तो पता होना चाहिए, गामा पता होना चाहिए। तो अल्फा क्या है? अल्फा एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है? एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड रिजल्टेंट बिटवीन, ये क्या है? एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड रिजल्टेंट, ठीक है। इनके बीच का एंगल है ये, अल्फा बीटा गामा पता चल गया, ठीक है। अब देखिए जरा, अब मुझे सारी चीजें एकदम से बताते जाओ। ये बताओ जरा, अगर मैं बोलूं कि बेटा इसको ऐसे कर दो, इसको कॉस की टर्म्स में बताओ, सिर्फ मुझे कॉस अल्फा क्या होगा ऐसे बताओ कि मैम इसको जरा यहाँ पे अगर यहाँ पे आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये वाला वेक्टर क्या बनेगा? आर कॉस अल्फा बनेगा ना, इतना तो पता है ना। ये वाला वेक्टर मतलब आर एक्स वाला, इसको ऐसे लिख लेते हैं, मच बेटर। एक्स वाई जेड ना लिख के ऐसे लिख लेते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस में आर वाई जे कैप प्लस में आर जेड के कैप। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ऐसे ना लिख लिख के मैंने इसको, आर एक्स का कंपोनेंट कहाँ पर? आई में, ये वाला। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों ही सही है, ठीक है। चलो, अच्छा, मैं बोलूँ कि बेटा ये जो यहाँ पर आर एक्स बनेगा, आर एक्स, आर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ बनेगा आर वाई, आर का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, और यहाँ बनेगा आर जेड, आर का कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में। चलो अब मुझे बताओ, आर एक्स क्या बनेगा? आर एक्स बनेगा आर वेक्टर कॉस अल्फा, नहीं बनेगा? बनेगा। तो मैं यहां से कॉस अल्फा निकाल लूं, कॉस अल्फा मेरा कितना आ जाएगा? आर एक्स, मतलब आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट अपॉन में क्या? आर वेक्टर। इतनी बात समझ में आई बच्चे? अच्छा, यहीं पर ही आर वाई निकाल लो, आर वाई कितना हो जाएगा? आर, सॉरी, हाँ, ये आर वाई कैसे निकलेगा? आर वाई आपका निकलेगा, आर वाई, आर वाई आपका ध्यान से देखो, आर कॉस बीटा नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ कॉस की बात कर रही हूँ, ये देखो बीटा की टर्म्स में लिख रही हूँ मैं। किसकी टर्म्स में? बीटा की टर्म्स में। तो कितना आ रहा है? आर कॉस बीटा। तो मैं यहाँ पे कॉस बीटा की वैल्यू लिख लूँ, कॉस बीटा कितना आ गया?
आर वाई का कॉम्पोनेंट अपॉन में आर वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आर जेड लिख रही हूँ, आर जेड कितना आ गया, आर वेक्टर अपॉन में कॉस गामा। तो कॉस गामा कितना आ गया, कॉस गामा आ गया आपका आर जेड वेक्टर अपॉन में आर का वेक्टर। मुझे ये तीनों चीजें मिल गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये तीनों जो आपने को मिले ना यहाँ पे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको ना एल एम और एन से डिनोट करना है। क्यों करना है, नाम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। इसको हम एल बोलते हैं, इसको हम एम बोलते हैं, और इसको हम एन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसको हम एल बोलते हैं, इसको हम एम बोलते हैं, इसको हम एन बोलते हैं। और इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, डायरेक्शनल कोसाइंस। क्या बोलते हैं इनको, डायरेक्शनल कोसाइंस। अच्छा, ये जो एंगल है ना, ये ध्यान में रखना, ये सारे एंगल कहां से कहां तक है, ये सारे एंगल रिजल्टेंट से एक्स एक्सिस, रिजल्टेंट से वाई एक्सिस, रिजल्टेंट से जेड एक्सिस, ये एंगल वो है। बात समझ में आ गई। इसको कॉस अल्फा को एल का नाम देंगे, इसको एम का नाम देंगे, इसको एन का नाम देंगे। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलना चाहूं कि बेटा ये वाला चीज, यहां पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको इक्वेशन को मान लो, इसी इक्वेशन को मैं कट कर रही हूँ है ना, और यहाँ पे ले जा रही हूँ, ये वाली इक्वेशन है, और इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा है, मान लो। चलो, इस इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पे, और मैं बोल रही हूँ कि बेटा मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे आर वेक्टर हो गया। चलो आर एक्स की वैल्यू बताओ, आर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर वेक्टर कॉस अल्फा, आर वेक्टर कॉस अल्फा, और क्या आया, आई कैप आया। आर वाई भी बता दो, आर वेक्टर कॉस बीटा, और क्या आएगा, जे कैप आएगा। आर जेड बताइए, आर जेड क्या आ जाएगा, आर वेक्टर कॉस गामा, और कितना, के कैप आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये जो आर वेक्टर आर वेक्टर आर वेक्टर है ना सब में, यहाँ पे आप वेक्टर मत लगाओ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दो, ठीक है। यहाँ से वेक्टर हटा दो, यहाँ पे वेक्टर लगा दिया है। ये मैग्नी यहाँ तो सही करा है, ये गलत कर दिया मैंने। यहाँ तक तो सही लिखा था, ये मैंने यहाँ वेक्टर क्यों लगा दिया। हम्म, ये वेक्टर नहीं आएगा बेटा, आर एक्स पे वेक्टर नहीं आएगा, कंपोनेंट है ना, ये वेक्टर नहीं आएगा, हटा दो इसको, वेक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। कंपोनेंट है बस वो वेक्टर नहीं आएगा, वो गलती से लगा दिया है, ठीक है। आर एक्स यहाँ पे नहीं लगाया था और यहाँ लगा दिया है, तो गलत लिख दिया मैंने। ये इसको हटा दो, यहाँ से हटा दो, ठीक है। ये कंपोनेंट है ये। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन में आर हो जाएगा। यहाँ से सारा कॉमन ले लिया ना मैंने, ठीक है। अब ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस में कॉस बीटा जे कैप प्लस में कॉस गामा के कैप। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आर वेक्टर और अपॉन में आर क्या होता है, आर वेक्टर और अपॉन में आर क्या होता है, आर कैप नहीं होता है, आर कैप होता है, हमने पढ़ा था। वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाता है, आर कैप बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। अभी भी जगह नहीं बनी है, इसी को छोटा कर देते हैं। चलो, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, इसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, ये बन जाएगा आपका आर कैप बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा क्या बोलते हैं, एल आई कैप प्लस में एम जे कैप प्लस में एन के कैप, ठीक है, डन। अच्छा, यहां से एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, प्रूव दैट
प्रूव दैट एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या प्रूफ कर सकते हो ही जाएगा प्रूफ। ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और इसका निकालना जरा अंडर रूट, इसका यहाँ पे ऐसे कर लो ना। चलो पहले इतना लिखो फटाफट से। इसको रोक दो भी। इसको स्क्वायर करना होगा ना, मैं होमवर्क दे रही हूँ, खुद से एक बार सोचना। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एल है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एम है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एन है। दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, यही आएगी आइडेंटिटी। होमवर्क है ये, एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगी, डेरिवेशन आती है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा मार्क्स की डेरिवेशन आती है, पर हाँ पूछा जाता है। और ये आइडेंटिटी है, यूज होगी ये। ठीक है, आइडेंटिटी है, इसको यूज करेंगे हम किसमें, न्यूमेरिकल में ही आएगा। अभी दूंगी मैं, 3-4 क्वेश्चन है इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रही हूँ, बाय यूजिंग योर डायरेक्शनल कोसाइन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। डन। तो दोनों क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, दोनों क्वेश्चन एक बार आप करिए। नेक्स्ट स्क्रीन ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आर वेक्टर आपको गिवन है, 3a वेक्टर माइनस में 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर, वेयर a वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप, और b वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, c वेक्टर है माइनस आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। डन। ये सॉल्व करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख देती हूँ साथ के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल vectors of magnitude 9 has direction cosine direction cosines 1/3 minus 2/3 n. Find all such vectors. Find all such vectors. Done. चलिए, अच्छा इसमें आइडेंटिटी यूज होगी कौन सी वाली, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हिंट दे दिया है, खुद से करो क्वेश्चन को। एक बार देखो, नहीं होता है तो आई हेल्प। ठीक है, जल्दी से देखो। देखिए बेटा, देखो एक बार। आर वेक्टर दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। आर वेक्टर आपका 3 इंटू में ए वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस में 2j कैप प्लस में k कैप, माइनस में 2 है। बी वेक्टर भी तो दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप। इतनी वैल्यूज पुट करी थी, पुट कर ली थी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद है प्लस में आपका आ जाएगा माइनस आई माइनस में j और प्लस में k। इसको सॉल्व करके आर वेक्टर बता दो कितना निकला है। -2i कैप -9j कैप प्लस 2k कैप, यही आंसर। माइनस -2 -9 +2, ठीक आया है। ठीक है, ये आ गया, इतना हो गया। तो यहां से आपको एक चीज पता चल रही है कि आर एक्स क्या है, -2। आर वाई क्या है, -9। और क्या है, आर जेड क्या है, 2। डन हो गया। तो क्या दिक्कत है, पहले तो ये आपको पता ही चल गया है कि भाई आपको निकालना है, क्या निकालना है, डायरेक्शन को साइन निकालने, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का फॉर्मूला बताओ। कॉस अल्फा क्या था, आर एक्स कॉम्पोनेंट और अपॉन में मैग्नीट्यूड किसका, आर वेक्टर का। हाँ मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है क्या, क्या लिखा है, वो मैग्नीट्यूड ही तो है, मैंने तो वेक्टर हटवा दिया था। हाँ वो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड है बेटा। ठीक है, तो आप क्या करो, मैग्नीट्यूड निकाल लो।
डन। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालो, कितना है, आर एक्स क्या है, आर एक्स है आपका -2, और यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना आया, -2 का स्क्वायर, और प्लस में -9 का स्क्वायर, और प्लस में 2 का स्क्वायर। चलो निकाल लो। ये आया -2, अंडर रूट में क्या आ रहा है, अराउंड ये आ रहा है 58, 89, अराउंड 89 आ रहा है, चेक कर लेना बेटा। ठीक है, इसी तरीके से कॉस बीटा कॉस गामा निकाल लो। डाउट है, हो गया। वेक्टर्स बहुत तसल्ली से बहुत स्लो से समझा रही हूँ, ठीक है। कोशिश करो जितना आप कर पा रहे हो हाँ करो, बाकी क्वेश्चंस घर पे जाके प्रैक्टिस करो। कोई भी बुक है घर पे तो उसको प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। हम्म। ये हटा दूं, हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज होने वाली है, ठीक है। और यहां पर इन्होंने बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, कि मैग्नीट्यूड 9 है, थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 9 हैज डायरेक्शन कोसाइंस, जिसका डायरेक्शन कोसाइन कितना दिया हुआ है, इतना इतना इतना। तो ये एल है, ये एम है, ये एन है। तो एल का स्क्वायर कर लो, कितना आया, 1/3 का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट क्या है, -2, -2/3 का स्क्वायर, और प्लस में एन है तो एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ना एन की वैल्यू निकाल लो, कुछ अंडर रूट में आएगी, अब वो अंडर रूट सॉल्व नहीं हो रहा होगा, प्लस माइनस में लिखो बेटा उसको, है ना, प्लस माइनस में लिखो एन की वैल्यू, 2/3 मत लिखो उसको, प्लस माइनस में लिखो, क्योंकि अंडर रूट में आया है ना, इसी वजह से। डन हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, क्या निकालो, फाइंड ऑल सच वेक्टर्स, कौन से वेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। चलो देखो, अब मुझे बताओ आर वेक्टर कैसे लिखा जाएगा। आर वेक्टर आप कैसे लिखते हो, आर एक्स आई कैप प्लस में आर वाई जे कैप प्लस में आर जेड के कैप, ऐसे लिखते हो, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, इसको मैं रब कर दूं, इसी वेक्टर को आप कैसे लिखते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स को आप क्या लिखते हो, आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस में आर कॉस बीटा जे कैप प्लस में आर कॉस गामा के कैप लिखते हो, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को मैं क्या लिख रही हूँ, एल एम एन लिख रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर एल, आर को कॉमन निकाल लेते हैं, एल आई कैप प्लस में एम जे कैप प्लस में एन के कैप हो जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब आपको दिया हुआ था थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 9 हैज डायरेक्शन कोसाइंस, तो आप एक काम करिए यहाँ पर, एल एम और एन की वैल्यू पुट कर लो, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, एल की वैल्यू कितनी है, हाँ पुट करना एक बार, 3, और ये क्या आ जाएगा, आई प्लस में एम की वैल्यू पुट करो, माइनस में 2 जे, और प्लस में कितना, एन की वैल्यू कितनी आई है, हाँ कितनी, हाँ 2/3, ठीक है, 2/3, और एन की वैल्यू कितनी आई है, 2/3, 2/3 के, ठीक है। अब क्या करो, इसमें से ना 3 × 3 डिवाइड कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, मतलब इस तरीके से, या तो 3 बाहर निकाल लो पहले, तो r/3 लिख लिया इसको, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस में 2j कैप प्लस में के कैप, 2 के कैप सॉरी, 2 के कैप, और ये क्या आ जाएगा, आर वेक्टर अपॉन में आर आ जाएगा। डन हो गया, ठीक है। इसको आर को इधर लेके हटा दो, मैं यहाँ से 1/3 लिख रही हूँ बस, ठीक है। कितना, r/,
3, ये रहा, ऐसे करके लिखो r/3, ठीक है। अरे यार फिर r लिख दिया, 1/3, ठीक है। चलो लिखो जरा जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है आज का।